गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे क्लासेस सिविक्स क्लास 8 जिसमें चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा चैप्टर नेम है नाउ मीता नोस। मीता वॉज साइलेंट आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल। लाइंग ऑन द बेड शी वॉज थिंकिंग अबाउट समथिंग। मदर आस्क्ड व्हाट हैपेंड मीता, वाई डिड यू immediately go to bed after taking meal? While are not you going out to play today? आज स्कूल से आने के बाद मीता चुप थी। बिस्तर पर लेटे लेटे वह कुछ सोच रही थी। माँ ने पूछा, मीता क्या हुआ? खाना खाकर तुरंत क्यों लेट गई हो? आज तुम्हें खेलने के लिए बाहर जाने की जल्दी नहीं है? ब्रदर, आई एम थिंकिंग द सेम यूजली शी गोज टू प्ले विदाउट टॉकिंग मील। व्हाट हैपेन टुडे? मैं भी यही सोच रहा हूँ माँ, रोज़ तो यह बिना खाए ही खेलने के लिए दौड़ जाती है, आज इसे क्या हो गया? देन मीता बोलती है, आज स्कूल में 19 नवंबर यानी विश्व बाल शोषण मुक्ति दिवस मनाया गया। देन ब्रदर कहता है, विश्व बाल शोषण मुक्ति दिवस यह क्या होता है? मैं तो बाल दिवस जिसे 14 नवंबर को मनाया जाता है उसी के बारे में जानता हूँ। मदर बोलती है, मीता मुझे भी बताओ, मैं भी जानना चाहती हूँ। देन मीता बोलती है, आज हमें एक फिल्म दिखाई गई। ब्रदर बोलता है, अरे वाह, कैसी फिल्म थी मीता? देन मीता बोलती है, फिल्म में राजू नाम का एक छोटा लड़का था। उसके एक रिश्तेदार उसके यहाँ अक्सर आते थे। वे जब भी राजू को अकेले में पाते उसके शरीर से जबरन आपत्तिजनक तरीके से छूते, सहलाते या उसे सहलाते थे, सहलाने की कोशिश करते थे। देन ब्रदर बोलते हैं, आपत्तिजनक तरीके से इसका क्या मतलब है मीता? मीता बोलती है, वास्तव में राजू को उनका छूना या सहलाना या प्यार करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। जब भी वे उसके घर आते, राजू उनसे बचने या छुपने या फिर भागने की कोशिश करता रहता था। तब भैया बोलता है, बेचारा राजू, फिर क्या हुआ मीता? मीता बोलती है, हाँ भैया, वो रिश्तेदार तो इतने ख़राब थे कि जैसे ही राजू को अकेले में पाते तुरंत उसे पकड़ लेते थे। कई बार तो वे उसे चॉकलेट या मिठाई और आइसक्रीम का लालच भी देते थे। देन ब्रदर बोलता है, हाँ मीता, तुम सच कह रही हो। मैंने भी टेलीविज़न के एक धारावाहिक में देखा था कि इस तरह की गंदी हरकतें करने वाला आदमी एक छोटे बच्चे को डरा धमकाकर अपने साथ आने के लिए कहता है और यह भी कहता है कि यह हमारे तुम्हारे बीच की बात है, किसी को बताना नहीं। दिन मीता बोलती है, हाँ भैया, फिल्म में राजू के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। तब माँ बोलती है, पर मीता, राजू के माता पिता को यह सब मालूम था या नहीं? क्या राजू ने उन्हें बताया नहीं? नेक्स्ट पैराग्राफ डियर स्टूडेंट्स। देन मीता बोलती है, राजू ने उन्हें बताया था माँ, किंतु उन लोगों ने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया और ध्यान भी नहीं दिया। तब ब्रदर बोलता है, वाट डिड राजू डू? देन मीता, फिर राजू ने क्या किया मीता? तब मीता बोलती है, राजू ने परेशान होकर अपने टीचर को बताया। तब टीचर ने राजू के माता पिता से बातचीत की और उन्हें समझाया। तब ब्रदर बोलता है, समझाया? क्या समझाया? फिर मीता कहती है, राजू की टीचर ने बताया कि अक्सर माँ, पिताजी और दूसरे बड़े लोगों को बच्चों की बातों पर विश्वास करना या उनकी बातों पर ध्यान देना ज़रूरी नहीं लगता, क्योंकि उन्हें ऐसा नहीं लगता कि वह उनके घर में उनके बच्चों के साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता, जबकि सच्चाई यह है कि बच्चों के साथ बुरा व्यवहार या गंदी हरकतें कहीं भी हो सकती है। देर मदर बोलती हैं, हाँ मीता, राजू की टीचर ने बिल्कुल सच कहा। विश्व के किसी भी देश में, किसी भी घर में, कहीं पर भी किसी भी बच्चे के साथ ऐसा हो सकता है। तब ब्रदर बोलता है, क्या ऐसा भी लड़कों के साथ हो सकता है? तब मीता बोलती है, नहीं भैया, फिल्म में यह भी बताया गया था कि ऐसा किसी भी बच्चे के साथ हो सकता है, चाहे वह लड़का हो या लड़की। पता है, हमारी एक सहेली है निशा, उसने बताया था कि उसके पड़ोस में एक अंकल है जो उसके साथ ऐसी ही हरकतें करते थे, मना करने पर भी नहीं मानते थे। तब उसने अपने माता पिता को उसके घर में बताया। उन्होंने उन्हें बहुत डांटा। फिर
एक और लड़की रानी ने भी बताया कि उसके एक शिक्षक जो छात्रावास में प्रभारी भी थे, उसने इसी तरह की हरकत कई लड़कियों के साथ की थी। उन सब ने मिलकर इनका विरोध किया और उस शिक्षक को स्कूल से हटा दिया गया। तब ब्रदर बोलता है, फिर राजू के टीचर ने और क्या किया? मीता कहती है कि उन्होंने राजू के माता पिता को समझाया कि उन्हें उस गंदा व्यवहार करने वाला आदमी की जानकारी पुलिस को दे देना चाहिए। तब भैया बोलता है, ब्रदर वाह, फिर उन्होंने ऐसा किया या नहीं? देन मीता कहती है, हाँ भैया, फिल्म के अंत में उस रिश्तेदार को पुलिस के हवाले कर दिया गया। देन मम्मी बोलती है, हाँ बेटा, इसलिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी है कि सभी माता पिता, शिक्षक और बड़े लोगों को बच्चों की बातों पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही उन्हें यह भरोसा दिलाना चाहिए कि वे उन पर पूरा विश्वास करते हैं, उनकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखते हैं। तब ब्रदर बोलता है, हाँ माँ, तभी तो बच्चे अपनी परेशानियाँ बिना किसी संकोच के बड़े को बता सकेंगे। किंतु इस परेशानियों से बचने के लिए बच्चे और क्या कर सकते हैं? देन नेक्स्ट पेज है डिरेक्शन। नेक्स्ट पेज में मीता बोलती है, भैया फिल्म देखने के बाद उस स्कूल में बातचीत भी हुई। हमारी टीचर ने हमें बताया कि जैसा राजू के साथ हो रहा था वैसा किसी दूसरे लड़के या लड़की के साथ भी हो सकता है। इसलिए इन परेशानियों से बचने के लिए बच्चों को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो भैया बोलता है, अच्छा कौन सी बातें? तो मीता बताती है कि यह कि हमारे शरीर को हमारी इच्छा के बिना कोई नहीं छू सकता। खासतौर पर शरीर में 3 जगह, छाती, जांघ, आगे पीछे और दोनों पैरों के बीच की जगह ऐसे अंग हैं जिनकी सुरक्षा पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि इन्हें कोई छूता है या छूने का प्रयास करता है तो इसे हमें छूने से मना करना चाहिए। देन आता है मदर बोलती है, माँ, किंतु मीता, माँ पिताजी या जिन पर हमें विश्वास है वे यदि नहलाते समय इन अंगों की साफ सफाई करते हैं तो परेशान नहीं होना है। तब भैया बोलते हैं, मीता, मैंने चित्रों में देखा कि आदि मानव भी इन अंगों की सुरक्षा के लिए पत्तों के वस्त्र पहनते थे, अब तो हम लोग कपड़े पहनते हैं। फिर मीता बोलती है, हाँ भैया, हमारे टीचर ने हमें यह भी बताया कि हमें इन सारी परेशानियों से बचने के लिए पहली बात डरना नहीं, हिम्मत रखना और केवल 4 काम करना है। चिल्लाओ, हटाओ, दूर जाओ और बताओ। ठीक है। देन भैया बोलता है, चिल्लाओ, हटाओ, दूर जाओ और बताओ, ये क्या है? ज़रा ठीक से बताओ ना मीता। तो मीता बोलती है, हाँ बता रही हूँ भैया, नहीं का मतलब है कि यदि कोई हमारे शरीर के अंगों को या किसी अंग को छूता है तो हमें अच्छा ना लगे तो उसे मना करना है और ज़ोर से चिल्लाकर बोलना है कि नहीं, हटाओ और दूर जाओ का मतलब है कि चिल्लाकर उसे पूरी ताकत लगाकर धक्का देकर दूर हटाएं और स्वयं भी दूर चल जाएं। बताओ का मतलब है कि माँ, पिताजी, शिक्षक या जो लोग सचमुच हमसे प्यार करते हैं या जिन पर हमें भरोसा है उनके पास जाकर उन्हें इसके बारे में बताना है। तब ब्रदर बोलता है, यदि आसपास कोई ना हो तो हम तो क्या करेंगे? तब मम्मी बोलती है कि बेटा, मैंने कहीं यह पढ़ा है कि बच्चे ज़रूरत पड़ने पर चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर भी डायल कर सकते हैं, जिससे उन्हें तुरंत सहायता मिल सकती है। अरे वाह। तब भैया बोलता है, अरे वाह, यह तो बहुत अच्छा चीज़ है, यह तो बहुत अच्छा है। इसे तो मैं अपने दोस्तों को ज़रूर बताऊंगा ताकि वे भी आवश्यकता पड़ने पर अपनी सुरक्षा कर सकें। तभी माता पिता की सहेली हीना आ गई और मीता खुशी खुशी उसके साथ खेलने के लिए चली गई। सो नाउ डियर स्टूडेंट, योर चैप्टर इज डन। ओके, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द चैप्टर एंड learn this. Okay.